स्टार्ट आरती। तो नमस्कार, मेरा नाम आरती है और मैं आप सभी लोगों का इस पावरफुल ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन के सेशन में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि मेडिटेशन को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे हम हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं और हम हमारे करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। बट अभी क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है और इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, इसको बेहतरीन तरीके से बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी। ये सेशन मैं डॉक्टर मनोज कुमार सर को हैंड ओवर करूं, उससे पहले मैं उनकी लाइफ के बारे में बताना चाहूंगी। डॉक्टर मनोज कुमार जी एक मेडिटेशन एंड हीलिंग स्पेशलिस्ट हैं और साथ में ही एक ऑथर हैं बुक के, जिसका नाम है मेडिटेशन की सबसे आसान विधि, जो अमेजोन पर इजीली अवेलेबल है। इससे पहले डॉक्टर मनोज कुमार जी ने 24 इयर्स तक इंडियन आर्मी में रहकर देश को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने अपने उसी एक्सपीरियंस को हजारों लोगों के साथ शेयर किया, उनकी लाइफ को एक बेटर और एक हैप्पी लाइफ जीने में उनकी मदद की है। उन्होंने अपने 100% गारंटेड सॉल्यूशन के साथ लोगों के रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, लोगों को उनके हेल्थ, उनके करियर, उनके बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस को कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं, उनको एक राइट डायरेक्शन में गाइड किया है। और उन्होंने अपनी ये सेवाएं सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएसए, न्यूजीलैंड, दुबई और नेपाल जैसे देशों में भी पहुंचाई है। और उनके इस जबरदस्त काम के लिए उनको कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें भारत गौरव सम्मान शामिल है। So on that note, I would like to hand over this session to Dr. Manoj Kumar sir. और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख कर जाएं और इसको अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं। सो गाइस, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम डॉक्टर मनोज सर। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच आरती फॉर ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। आज के पावरफुल ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन में मैं डॉक्टर मनोज कुमार आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डेफिनेटली आप अपने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तित करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, तभी आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए कांग्रेचुलेशन, और एक क्लैप तो बनती है आप सब लोगों के लिए। अपने लिए सभी क्लैप कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम इस सेशन के दौरान मेडिटेशन के कंप्लीट प्रोसेस को सिंपल से सिंपल और आसान से आसान टेक्निक में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहां पर मैंने सिंपल से सिंपल और आसान से आसान टेक्निक का शब्द का इस्तेमाल किया। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन के गहन अध्ययन और लगातार अभ्यास के बाद अब मेडिटेशन करना मेरे लिए इतना आसान हो गया है कि अब मैं बैठकर मेडिटेशन करने के साथ साथ खड़े होकर, चलते हुए, दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, इवन लोगों से बात करते हुए भी मेडिटेशन को आसानी से कर लेता हूं। इसी के बेस के ऊपर मैंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेडिटेशन की सबसे आसान विधि। उसी पूरे एक्सपीरियंस को मैं सिंपल से सिंपल और आसान से आसान टेक्निक में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यस सर। अपने हाथ खोलिए, अपने आप को रेडी करते हैं। दोनों हाथ खोलकर अपने आप को ऊपर की तरफ देखते हुए, सूरज को विजुलाइज करते हुए, यस यूनिवर्स मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूं। यस यूनिवर्स मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स मैं अपना बेटर वर्जन बनाने के लिए तैयार हूं। यस यूनिवर्स मैं अपना बेटर वर्जन बनाने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स मैं अपना जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूं। यस यूनिवर्स मैं अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेशन। बात करते हैं मेडिटेशन क्या चीज है। मेडिटेशन, जैसा कि हम जानते हैं, ध्यान लगाने के प्रोसेस को हम मेडिटेशन कहते हैं। अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ध्यान लगाने की जरूरत क्यों है। ध्यान लगाने की क्यों आवश्यकता है, उस चीज को
समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान लगाने से हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत होती है। हमारे अंदर ऑलरेडी शक्तियां एग्जिस्ट करती हैं, सारी पावर एग्जिस्ट करती हैं। जब हम अपने पास्ट में पूर्वजों के बारे में सोचते हैं, आज से पहले जो हमारे दादा थे, परदादा थे, वो कितना लॉन्ग डिस्टेंस पैदल चलकर तय कर लेते थे आसानी से। आज हमें अपने एक घर से दूसरे घर तक भी जाना है तो उसके लिए टू व्हीलर की जरूरत पड़ती है, चाहे डिस्टेंस 200 मीटर हो, उसके लिए भी हम टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी भी इंसान, पहले भी इंसान थे, लेकिन वो शक्तियां क्या है, सो गई है। उन शक्तियों को एक्टिवेट करने की सिर्फ जरूरत है, इसलिए हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात, हम मेडिटेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। क्या आपको मालूम है, मेडिटेशन की पावर का इस्तेमाल करके हम अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप को और अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। तभी महात्मा बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसी महान आत्माओं ने अपने आप को मेडिटेशन के प्रति समर्पित कर दिया था, ध्यान के प्रति समर्पित कर दिया था, क्योंकि वो उस पावर को पहचान चुके थे, किस प्रकार अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। आज हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, किस प्रकार अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं, आज हम जाने अनजाने में मिलावटी चीजों का सेवन कर रहे हैं। यस सर। जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस सर। यस सर। तो जाने अनजाने में जिन भी चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के पार्ट्स को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी सेल्स को डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से आज हम इतनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। बीपी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बीमारियां आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसी बीमारियों का भी समाधान हम मेडिटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेडिटेशन का जो पावर है, मेडिटेशन की पावर हमारी सोई हुई शक्तियों को जागृत करने में किस प्रकार से मदद करती है। जो हमारे जीवन में आज जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है हमारी आत्मा, जो हमारी सोल है, उसकी बैटरी का डिस्चार्ज हो जाना। हमारी आत्मा जो है, डिस्चार्ज होने के कारण आज हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। यदि हम उस एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं तो सारी प्रॉब्लम, जीवन की सारी समस्याएं ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो आत्मा रूपी बैटरी हमारी डिस्चार्ज कैसी हुई, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो हम जैसे मोबाइल को यूज करते हैं, जब मोबाइल को नॉर्मल कॉलिंग के यूज करते हैं तो कम बैटरी डिस्चार्ज होती है, लेकिन मोबाइल के अंदर जब गाने सुनते हैं, वीडियो चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो लगातार कंज्यूम करने से मोबाइल की बैटरी फास्ट डेड हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रेन 24/7 मल्टीप्लाई बाई 365 यानी 24 घंटे लगातार काम करता रहता है, 7 दिन काम करता रहता है, 1 महीना लगातार काम करता है, 365 दिन लगातार काम करता है। उसके काम करने से जो हमारी पावर है कहीं ना कहीं वीक हो रही है। हमारे मन में, हमारे ब्रेन में कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। नेगेटिव थॉट चलने की वजह से क्या हो रही है, हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमें डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस फेस करने को मिलते हैं, जो चैलेंज हमारी लाइफ में आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। हमारी लाइफ के इंसिडेंट, जैसे यूक्रेन के अंदर अभी चल रहे हैं जो इंसिडेंट हालात हैं, इस प्रकार के इंसिडेंट हम जब देखते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, वो भी हमारे जीवन में नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। यस। हमारे रिलेशनशिप के अंदर जो इश्यू चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना, बहस होना, एक दूसरे की बात ना मानना, गुस्सा होना, ये भी इनडायरेक्टली तरीके से हमारी आत्मा रूपी बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें डिस्चार्ज कर रही हैं, तो जो चीजें, जो हमारी आत्मा है, उसको पावर की जरूरत है। यदि डिस्चार्ज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसे चार्ज करने की भी आवश्यकता है। यस सर। यदि सिर्फ एक चीज के ऊपर काम किया जाए, अपनी आत्मा को इंपावर कर लिया जाए, तो सारी जो समस्याएं हमारे जीवन की, वो सारी समस्याओं का समाधान ऑटो प्रोसेस से ठीक होने लग जाएगा।
आवाज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक। सर नहीं हमें सर, तो हमें क्लियर तो आ आ रही रही है, है। मुझको भी क्लियर आ रही है सर। ओके ठीक है, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का कोई इश्यू हो। तो जब हम बात कर रहे थे आत्मा रूपी बैटरी को अभी चार्ज कैसे करना है, सबसे बड़ा सवाल है ना। यदि हमें प्रॉब्लम अगर मालूम हो गई, यदि आत्मा को चार्ज कर लिया जाए तो हमारे जीवन की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन उस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कैसे करना है? मेडिटेशन के माध्यम से। यस सर। मेडिटेशन के माध्यम से चार्ज किया जा सकता है, लेकिन चार्ज करने के लिए यदि आपको कोई गेम खेलना है तो उसके गेम के रूल्स होते हैं। यदि आप उस गेम को खेलने के साथ साथ यदि आपको उस रूल्स के बारे में नहीं मालूम तो उस गेम में फेल हो जाओगे, यस सर। यस सर। पार्टिसिपेट नहीं करोगे। जब कोई भी काम करते हो आप हमेशा अपना बेनिफिट देखते हो। यस सर। जब तक हमें उस सही बेनिफिट के बारे में नहीं मालूम होगा तब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहां पर गलती करते हैं, क्यों नहीं मालूम हमें, हम मेडिटेशन क्यों नहीं करते हैं। पहली एक्सरसाइज अपनी डायरी निकालिए सभी, 1 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं हम। यस सर। मेडिटेशन के रूल्स क्या हैं, क्या कंप्लीट प्रोसीजर है मेडिटेशन का, अपनी डायरी में नोट करना स्टार्ट कीजिए। जो पार्टिसिपेट जो देख रहे हैं सामने जो स्क्रीन के ऊपर जो भी सेशन को देख रहे हैं लाइव, आप अपनी डायरी में मेडिटेशन के क्या रूल है, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए हमें, क्या रूल, किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट के अंदर नोट कीजिए। आपने अपना किसी को साथ शेयर नहीं करना है, आपने अपना खुद का टेस्ट करना है। यदि मेडिटेशन से इन चीजों का समाधान किया जा सकता है तो मेडिटेशन के रूल क्या है, क्यों नहीं करते हैं हम। तो अपना खुद का असेसमेंट कीजिए कि मेडिटेशन का क्या प्रोसीजर है, क्या हमें रूल का मालूम है। आपने फेल और पास का खुद ही डिसाइड करना है। तीस सेकेंड लास्ट। सर मैं समझा नहीं, मतलब आप हमें बताने वाले कुछ हैं या हमें खुद आपने अपने प्रैक्टिस करना है अपनी डायरी के अंदर कि मेडिटेशन हाँ। को क्या प्रोसीजर क्या है, क्या रूल है उसके, अगर मेडिटेशन अच्छा। करना है तो उसके क्या रूल है, ओके। क्या प्रोसीजर है, रूल के बारे में प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है। जैसे कंप्लीट होता तो हैंड रेज कीजिएगा। लास्ट 10 सेकंड और। पॉइंट फॉर्म में लिखना है, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। आप एक बार खुद देखिए जो आपने लिखा है, जो भी, क्या इस जो भी आपने रूल लिखा है क्या इस विधि से मेडिटेशन कंप्लीट हो सकता है। कुछ भी पॉइंट जो लिखा है 10%, 20%, यस तो यस, नो तो नो। पार्टिसिपेट कीजिए सभी, पॉसिबल है इस प्रोसेस से। सर जो आपने कराया वो हम करेंगे तो उसके थ्रू पॉसिबल है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं, अदरवाइज न्यू पता नहीं सर। सर जो मुझे भी जानते हैं वो इतना वेल एंड गुड है, श्योरिटी जो नहीं है कि मेडिटेशन इस रूल से हो पाएगा, मतलब आई डोंट नो। यदि आपको किसी भी गेम का रूल ही मालूम नहीं है तो डेफिनेटली फेल हो जाओगे। एग्जैक्टली। वही सर। चलो कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन लिखते हैं कुछ। आपने लिखना है अपना, फेल हो गए या पास हो गए, अपना एनालिसिस खुद करना है। लिखिए अपने सामने, इस एग्जाम में आप पास हुए हैं या फेल हुए। अगर यदि मेडिटेशन करना पड़ता है
अपने जीवन को हील करना है, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो रूल हमारे को मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे मेडिटेशन कर पाएंगे? मेडिटेशन करने से आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति होती है। पहला खजाना नोट कीजिए, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान नोट कीजिए। ज्ञान के सामने लिखिए, क्या आपको मालूम है ज्ञान को किस प्रकार से मेडिटेशन की पावर से अचीव करना है? कैसे सोई हुई शक्तियों को, ज्ञान की सोई हुई शक्तियों को जागृत करना है? यस या नो? आपको मालूम है तो यस, नहीं मालूम है तो नो। ज्ञान डैश मार्क है, यस या नो। आपको मालूम है तो यस लिखना है, नहीं मालूम है तो नो। प्रेम, यस या नो? शांति, आपको मालूम है मेडिटेशन के माध्यम से शांति कैसे मिलती है? यस या नो? आनंद और सुख, यस या नो? जेन्युइन लोगों को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करना है? चुंबक है तो चुंबक चुंबक को खींचती है, लोहे को खींचती है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में जेन्युइन लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है? यस या नो? रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है? मेडिटेशन की पावर से। यदि हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, किसी भी पार्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट आ गई है, मेडिटेशन की पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करके उसको कैसे हील करना है? सपोज करो कि यदि मेरी कमर में दर्द है, तो उस कमर के दर्द के पार्ट को मेडिटेशन की पावर से कैसे हील करना है? जानते हो? यस या नो? कंप्लीट। अब ये चीजें, अभी बेनिफिट के बारे में लिखा हमने, इन चीजों को बेनिफिट था, ये बेनिफिट जो मेडिटेशन के पावर से मिलते हैं। तो क्या हम इन चीजों को जानते हैं? यस या नो? नो। नहीं जानते हैं? नो सर। क्योंकि हमें मेडिटेशन के बारे में, जब तक हम मेडिटेशन के रूल रेगुलेशन को नहीं समझेंगे, मेडिटेशन के जो पावर है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए वो पावर अनजान है, हम उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। यदि हमें किसी एग्जाम को पास करना है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो एसएसबी की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाते हो? यस सर। जब आपका बच्चा छोटा है, ट्यूशन पढ़ाई में कमजोर है, तो उसको एग्जाम में पास कराने के लिए ट्यूशन लगाते हैं? यस सर। आपको जेई का एग्जाम क्रैक करना है तो आप जाते हो कहीं कोचिंग सेंटर में? यस सर। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, उसके लिए एग्जाम करना है, होटल मैनेजमेंट का काम स्टार्ट करना है आपने, तो उसके लिए जाते हो एडमिशन लेने के लिए? यस सर। आप खुद एबीसीडी जानते हो, इंग्लिश पढ़ना जानते हो, हिंदी पढ़ना जानते हो, फिर भी हम अपने बच्चे को एडमिट करते हैं स्कूल में। तो जो चीजें हमें जीवन में चाहिए, जिन चीजों को हमें समझना है, जिन चीजों के अंदर हमें मास्टरी करनी है, जिन चीजों में हमें पास होना है, सब जगह कोचिंग के लिए जाते हैं हम। जब हमारी खुद की बात आती है ज्ञान को प्राप्त करने की, शांति को प्राप्त करने की, प्रेम को प्राप्त करने की, तो हम क्या करते हैं? खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो भी हमारे पास में एक्सपीरियंस है उसी का इस्तेमाल करके उन चीजों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही करते हैं। एग्जैक्टली। हम क्या करते हैं? मेडिटेशन का प्रोसेस, आध्यात्मिक खजाना ये बोलता है, आध्यात्मिक रहस्य ये बोलता है कि हम इन चीजों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद और सुख और शक्ति, ये जो 7 चीजें प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई कर्म करते हैं हम। अच्छा बुरा कर्म करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। अगर इन चीजों के करने से अगर हमें शांति मिलती, खुशी मिलती, प्रेम मिलता, तो हर एक इंसान आज कोई ना कोई कर्म कर रहा है। उन हर एक इंसान के जीवन में होती है सब चीजें, लेकिन इन्हीं चीजों का अभाव क्यों हमारे जीवन में?
यानी कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। दूसरा पार्ट बोलते हैं हम संबंधों में अपेक्षा करते हैं इन चीजों को प्राप्ति करने के लिए कि मेरे जीवन में प्रेम आ जाए, मेरा जीवन प्रेम से भरपूर हो, मेरा लाइफ पार्टनर मुझसे प्रेम करे, मेरे पेरेंट्स मुझसे प्रेम करे, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करे। तो इस पार्ट को भी खोजने के लिए हम क्या करते हैं, संबंधों में अपेक्षा करते हैं। यदि संबंधों से ये चीजें मिलती तो सभी लोगों के पास होती, सबके पास संबंध है, कहीं ना कहीं वहां पर भी हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं उस प्रोसेस को, उस चीज को पाने के लिए। ठीक है, तो जब वहां पर जो चीजें हैं, थर्ड पार्ट के ऊपर जाते हैं, इन चीजों की प्राप्ति करने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं। मंदिर में जाते हैं सभी लोग, यदि अगर वहां से भी वो चीजें मिलती तो डेफिनेटली सभी के पास होती, सभी मंदिर में जा रहे हैं अपने धर्म के अनुसार, सब अपने मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं कि वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में लैक हो रही है। डेफिनेटली यस सर, मंदिरों में जाने से शांति मिलती है, खुशी मिलती है डेफिनेटली, लेकिन उन चीजों की पूर्ण रूप से प्राप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ हम ऐसा स्टेप कर रहे हैं जो उस रास्ते को तरफ हमें नहीं लेकर जा रहा है। तो इन चीजों का समाधान क्या है? मेडिटेशन है। हमारी Yes, आत्मा sir. को चार्ज करने का जो प्रोसेस है मेडिटेशन है। यस सर, ये बेनिफिट है मेडिटेशन से, तो हम मेडिटेशन क्यों नहीं करते हैं? सर बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल दे आर शॉर्ट ऑफ टाइम, नो, ये एक रीजन है, और दूसरा उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता। इम्पोर्टेंस नहीं पता। नो, मेडिटेशन क्यों नहीं करते आपने पूछा ना। हाँ, नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक करती होती है। नो, टाइम का ही वो एडजस्टमेंट, हम सारा दिन किसी न किसी ऐसे कामों में बिजी रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि मतलब नो, हम इसके लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। मेडिटेशन किया उसकी नॉलेज ही नहीं है। मेडिटेशन किया उसकी नॉलेज नहीं है। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। जब हमें नॉलेज होगी, पूरी कंप्लीट नॉलेज होगी, हमें मालूम होगा कि मेडिटेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने रिलेशन को ठीक कर सकते हैं, हम अपने जीवन को शांत कर सकते हैं, हम अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। जब हमें उस चीज की कंप्लीट नॉलेज होगी। यदि आपको आशीष बोला जाए आप अगर ये काम करोगे, आप 1 घंटा मेरे लिए काम करोगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। यदि 10 मिनट करोगे तो 10 रुपए मिलेंगे। और 2 घंटा 1 घंटा काम करोगे, लेकिन इस तरीके से करना है, इस लेवल पर काम करना है, उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको। 1 घंटे के 1 लाख रुपए के लिए काम करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। मेडिटेशन में सेम चीजें हमारे साथ में हो रही है। मेडिटेशन की सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं मालूम, किस प्रकार हमारे जीवन में वो कितना अनमोल खजाना है। जब हमें उस सही खजाने का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो हम डेफिनेटली मेडिटेशन के लिए समय भी निकालेंगे और उसका रेगुलर अभ्यास भी करेंगे। हम पहले ही हार जाते हैं कि मेडिटेशन मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरे पास टाइम नहीं है। इसीलिए तो करना है ना मेडिटेशन, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम क्यों नहीं है? हमारी आत्मा रूपी बैटरी कमजोर हो गई है। जब पावरफुल हो जाएगी तो जो 2 घंटे का काम है उसको 1 घंटे में खत्म कर लेगी, आधे घंटे में खत्म कर देगी। मेडिटेशन की पावर बैटरी कमजोर है, जिस काम को आधा घंटा लगना चाहिए उसको 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए तो टाइम नहीं है, इसलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। हमारा माइंड डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है, लेकिन हम करते नहीं है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। सर मेडिटेशन का टाइम सुबह 4 बजे या 5 बजे होता है। हाँ, डेफिनेटली मेडिटेशन का टाइम 4 बजे भी 5 बजे क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उस समय सभी लोगों के जो थॉट्स हैं वो वाइब्स नहीं होती है। जो यूनिवर्स के अंदर जो वाइब्स बोलते हैं तो वहां पर प्योर वाइब्स रहती हैं। राइट जब सर। जाते हैं दिनचर्या में अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं लोग बाग, तो वहां पर वाइब्स जर्नी उठते ही क्या करते हैं लोग बाग, यार आज क्या होगा, कैसा दिन है, क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं? दिन में टाइम नहीं निकलता किसी पास भी, सुबह टाइम निकलता है। मैं प्रदीप सर से बात हुई थी। हाँ, डेफिनेटली दिन में टाइम नहीं निकलता है। उस चीज का भी सोल्यूशन बताएंगे हम कैसे करना है।
उसके बारे में भी बात करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, टाइम नहीं निकलता है, इसीलिए मेडिटेशन करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम इतने बिजी हैं, वो हमारी आत्मा कमजोर होने से जो हमारा काम का कम समय लगना चाहिए ज्यादा समय लग रहा है। सर मेडिटेशन टाइम निकालने के लिए सोच पॉजिटिव टाइम निकालना है अभी हमने मान लो टाइम निकालना ही निकालना है। निकालना ही वो निकालना है, जो मन में है वो बात वो करनी है। करनी है बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कुशल, थैंक यू। तो हमने ये समझा कि भाई मेडिटेशन करना इतना जरूरी है, लेकिन हमें सही प्रोसीजर मालूम नहीं है। तो अभी बात करते हैं, जब मेडिटेशन करने हम बैठते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है हमारे जीवन में? हमारे पास टाइम नहीं है, और दूसरा हमारे थॉट्स जो हैं, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे मन में अनलिमिटेड थॉट चलते हैं जो हमारा ध्यान नहीं लगने देते। यदि किसी वजह से हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे, हमने टाइम भी निकाला, तो वो थॉट्स है वो हमारे को ब्लॉक करते हैं, मेडिटेशन करने के लिए रोकते हैं, ध्यान ही नहीं लगने देते। जब उस कंप्लीट प्रोसेस को आप समझ लोगे तो वो चीजें आसान हो जाएगी। 5 मिनट बैठोगे, 5 मिनट तो निकाला जा सकता है, 5 मिनट निकाला जा सकता है, 10 मिनट निकाला जा सकता है। जब उस चीज का पावर का इस्तेमाल करोगे तो 5 की बजाय 1 घंटा भी करने लग जाओगे। लेकिन उस पावर का सही तरीके से मालूम होना चाहिए कैसे यूज करना है। पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं कि यदि अगर ध्यान नहीं लगता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। पहला सॉल्यूशन है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव थॉट्स के अंदर। कैसे कन्वर्ट करना है? पावरफुल अफर्मेशन का इस्तेमाल करके। हम अभी प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे उसको, कैसे पावरफुल अपने नेगेटिव थॉट को पावरफुल अफर्मेशंस के माध्यम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स के अंदर। ठीक है। दूसरा, जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। कितने प्रकार की शक्तियां हैं? मेरे साथ रिपीट कीजिए सभी अनम्यूट करके। 3। मनसा शक्ति, मनसा शक्ति, कर्मणा शक्ति शक्ति, और वाचा शक्ति। वाचा शक्ति। हम आज जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वाचा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्मणा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारी मनसा शक्ति है, ये हमें नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जा रही है। हमेशा जो सोचते रहते हैं हम, उसको मनसा शक्ति बोलते हैं। तीनों शक्ति जो हैं, मनसा शक्ति जो हम लगातार सोचते रहते हैं वही हमारी मनसा शक्ति है। जुनेद जी उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो हम दिल भर लगातार हम कोई काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे थॉट कहाँ चल रहे हैं? उसने मेरे साथ में ऐसे कर दिया। हम उस शक्ति का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रॉब्लम के लिए, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो उसी शक्ति का इस्तेमाल हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है। पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे करोगे? जैसे मन में सोचते हैं, बोलना नहीं है, इसी तरह उन चीजों के ऊपर पॉजिटिव बातें करनी है अपने आप से। दूसरा बात आती है टाइम की। हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे कुछ जी ने बताया कि हमारे पास में टाइम नहीं है। उसका सॉल्यूशन कैसे करना है? हम अपने घर से ऑफिस जाते हैं, यस सर, टाइम लगता होगा 10 मिनट, आधे घंटा। उस समय का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चलते फिरते जो मेडिटेशन जो बताया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आप घर से वापस आ रहे हो, किसी मीटिंग में आप खड़े हो, कहीं बाहर वेट कर रहे हो, उस समय इस्तेमाल कर सकते हो। आप नहा रहे हो, नहाते वक्त आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसका प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। उस समय भी मेडिटेशन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से आप उस चीज को कर सकते हो। आप कहीं पर किसी का वेट कर रहे हो, मीटिंग के लिए वेट कर रहे हो, आप किसी सामान को खरीदने गए हो, तो रास्ते में भी तो जा ही रहे हो ना। आधा घंटा जाने के लिए लगाया, आधा घंटा आने के लिए लगाया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में से सपोज करो 15 मिनट आपका उतरने चढ़ने में हो गया, लेकिन फिर भी 15 मिनट तो मेडिटेशन कर सकते हो ना। तो दिन में ऐसे जब जो समय है आपका, उस समय आप लेटे हुए हो, तो लेटे हुए भी तो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो। वैसे सोचते तो लेटते ही तो नींद नहीं आ जाती है, तो उस समय का इस्तेमाल कर सकते हो आप मेडिटेशन को करने के लिए, ठीक है। तो टाइम का प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो सकता है। और जो ध्यान का प्रॉब्लम हमने बताया, वो मनसा शक्ति का और पावरफुल विचारों को कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। यस सर। कुछ बेसिक चीजों को और समझते हैं मेडिटेशन के लिए।
मेडिटेशन करते वक्त हमें अपनी कमर स्ट्रेट रखनी होती है, ठीक है। Yes, sir. उसके पीछे साइंटिफिक रीजन, ताकि हमारे 7 चक्राज हैं वो अलाइनमेंट हो जाएं, हाँ जी, हाँ जी. ताकि सारे चक्रों के अंदर एनर्जी होकर वो एक्टिवेट हो जाए, हमारे जीवन के अंदर सुख शांति और खुशियों को अट्रैक्ट करते रहें। दूसरी चीज, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते वक्त हमारा जो ध्यान है यहाँ पर आत्मा के ऊपर होना चाहिए। जब आत्मा के ऊपर ध्यान होगा, किसको पावरफुल बनाना है हमने? आत्मा। आत्मा की बैटरी को रिचार्ज करना है, तो आत्मा के ऊपर ही ध्यान होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. बाकी जो भी चीजें हम करते हैं मेडिटेशन के अंदर, कमेंट्री वगैरह करते हैं, उसको मनसा शक्ति से इस्तेमाल करना है। विजुअलाइजेशन का ध्यान रखना है, विजुअलाइज करना है, फील करना है और मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। वापिस बोलिए, विजुअलाइज करना है, फील करना है और मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। विजुअलाइज करना है, फील करना है और मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। रिपीट कीजिए मेरे साथ में, विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करना है, फील करना है फील करना है और मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। और मनसा शक्ति का इस्तेमाल करना है। तीनों चीजों को कंबाइन के साथ में करोगे तो डेफिनेटली पावरफुल मेडिटेशन लगेगा। अभी लगवाता हूँ उस चीज को, डोंट वरी। मेडिटेशन के बारे में आप कितना जानते हो नहीं जानते हो उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे अभी, ठीक है। 2 चीजों के बारे में और जानना जरूरी है मेडिटेशन करते वक्त, आत्मा और परमात्मा के बारे में। आत्मा कैसी दिखाई देती है? आत्मा एक स्टार के रूप में है, एक चमकते हुए ज्योति के प्रकाश के रूप में है। जैसे आसमान में स्टार है वैसा स्टार के रूप में आत्मा है। आत्मा को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, आत्मा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, विजुअलाइज किया जा सकता है। जब भी उसका साइज का हम बात करते हैं तो मेडिटेशन जो आत्मा का साइज है, हमारे बाल के यदि हम 10,000 शेयर कर देते हैं तो उसके बराबर हमारी आत्मा का साइज है। देखने के लिए यदि देखा जाए तो आसमान में स्टार को चमकते हुए विजुअलाइज कीजिए, बंद आंख कीजिए, सभी आंखें बंद करके एक चमकते हुए स्टार को विजुअलाइज कीजिए। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा है। जब हम स्टार को अपनी बुरकुटी में विजुअलाइज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा है। विजुअलाइज कर पा रहे हैं सभी? कभी विजुअलाइजेशन होगा, कभी नहीं होगा, डोंट वरी। जैसे हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज्यादा पावरफुल तरीके से होने लग जाएगा। दूसरी बात जानते हैं, परमात्मा के बारे में भी जानना जरूरी है हमें। जैसे पशुओं का पिता पशु है, स्थूल रूप के अंदर पशु है, पक्षियों का पिता पक्षी है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का पिता मनुष्य है। लेकिन आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। आत्मा का पिता है परमात्मा। जैसी आत्मा प्रकाश का पुंज है, एक लाइट है, ठीक उसी प्रकार परम पिता परमात्मा भी प्रकाश का पुंज है, एक लाइट है। उसका विजुअलाइज करने के लिए आप जस्ट बैठिए, एक बार सूरज, चमकते हुए सूरज को विजुअलाइज कीजिए। आंख बंद कर अपने सामने चमकते हुए सूरज को विजुअलाइज कीजिए। ठीक उसी प्रकार परम पिता परमात्मा का भी स्वरूप है। कर पा रहे हैं विजुअलाइज? Yes, sir. तो हम अभी मेडिटेशन के बारे में प्रैक्टिस, अभ्यास करते हैं, उस मेडिटेशन की पावर को एक्सपीरियंस करते हैं, किस प्रकार मेडिटेशन की पावर का जो है हमारे जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Yes, sir. उससे पहले, मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन मेडिटेशन के बारे में? कोई क्वेश्चन नहीं है तो स्टार्ट करें। जस्ट रिलैक्स बैठ जाइए, यस सर। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, ब्रेन के अंदर होल्ड कीजिए, उसको रिलीज कीजिए, होल्ड कीजिए,
लंबा सांस लेने की कोई जरूरत है, उसको रिलीज करने की। कुछ ना कुछ एनर्जी के आने के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेस चाहिए, उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए हम लंबे सांस लेने का प्रोसेस करते हैं। अभी दूसरे पार्ट पर आते हैं, अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचार कैसे कन्वर्ट करना है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, फीलिंग के साथ में आंखें बंद कीजिए, उस चीज को फील कीजिए। हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। मेरे परिवार से भी कोई गलती हुई हो उन्हें भी माफ करना। मुझे और मेरे परिवार को माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुप्रीम सोल को विजुलाइज करते हो तो सूरज की तरह चमकते हुए उनके स्वरूप को विजुलाइज करना है। अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने के लिए बना करके सभी सामने एक भीड़ को विजुलाइज कीजिए, सभी लोग खड़े हुए हैं। हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त आत्माओं, मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ करना। आप रहम दिल हो, दयालु हो, दयावान हो, मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड में विराजमान समस्त शक्तियों का आह्वान करते हैं। हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त शक्तियों, मैं आपका आह्वान करता हूं। डीप फीलिंग के साथ उस चीज को मेरे साथ में अफर्मेशन को रिपीट करते रहें। यही अफर्मेशन मैजिक क्रिएट करेगी। डेफिनेटली हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको महसूस कर पाएंगे। अभी मैं आप पर विश्वास करता हूं, ये सारी शक्तियां मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है, मेरा मार्गदर्शन कर रही है, मुझे दिशा दे रही है, मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मेरी मदद कर रही है। मैं बहुत खुश नसीब हूं। फीलिंग के साथ में, प्यार के इमोशंस के साथ में, मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। मुझे अपने आप पर विश्वास है। प्यार की फीलिंग के साथ में स्माइल करते हुए, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। मुझे अपने डिसीजन पर विश्वास है। मैं एक बुद्धिमान आत्मा हूं। मैं अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अपने डिसीजन का सम्मान करता हूं। फीलिंग के साथ में फील करते हुए, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मैं सफलता का सितारा हूं। ये सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सृष्टि के पांचों तत्व मेरी हर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूं। हाथ खोलकर दोनों, यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूं। मैं मोटिवेटेड हूं। मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं सुपर टैलेंटेड हूं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। जस्ट रिलैक्स बैठ जाएं। हे मेरे मन और चित्त शांत हो जाओ।
एकाग्र हो जाओ। अब मुझे पावरफुल मेडिटेशन करना है। अपने आप को स्टार के रूप में देखें, यहां पर बुरकुटी में विजुलाइज कीजिए। कभी विजुलाइज होगा, कभी नहीं होगा, डोंट वरी। जितना भी विजुलाइजेशन हो रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। हम एक्सट्रीम पावर को एक्सपीरियंस करेंगे अभी। स्माइल करते हुए, मैं चमकती हुई आत्मा बुरकुटी में विराजमान हूं। जहां पर तिलक लगाते हैं इसको बुरकुटी बोलते हैं। मुझ आत्मा से अनंत किरणें निकल रही है और मेरे ब्रेन में फैल रही है। मनसा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए सभी यहां पर, मन में बोलते हुए मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही है। मैं आत्मा मन बुद्धि से उड़ चला परम धाम। अपने आप को स्टार के रूप में ऊपर जाते हुए विजुलाइज कीजिए। एक स्टार आपकी बुरकुटी से निकलकर आसमान में जाते हुए, घने बादलों के बीच से होते हुए, चांद तारों के भी पार, संपूर्ण तारा मंडल के भी पार, सूक्ष्म लोक से होते हुए पहुंच गया परम धाम, शांति के धाम। यहां चारों तरफ शांति ही शांति है। मैं आत्मा गहन शांति की अनुभूति कर रहा हूं। सामने सुप्रीम सोल को विजुलाइज कीजिए, सूरज की तरह उनके चमकते हुए स्वरूप को, उनसे अनंत किरणें निकलते हुए। सिर्फ विजुलाइजेशन के ऊपर फोकस। कभी दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा, तो देखते रहिए लगातार उस चीज को। पूरा का पूरा ध्यान उस सुप्रीम सोल के ऊपर, उनसे प्रकाश की किरणें निकलते हुए। जस्ट रिलैक्स बैठकर स्माइल करते हुए कंटिन्यू विजुलाइजेशन। वाह मेरे भाग्य, वाह मैं कितना खुश नसीब हूं। मनसा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। मैं परमात्मा के वरदानों से भरपूर हो रहा हूं। वाह मेरे भाग्य, वाह। उस लाइट के अंदर विजुलाइज करते रहे कंटिन्यू। वाह मेरे भाग्य, वाह। मैं आत्मा परमात्मा प्रेम से भरपूर हो रहा हूं। मैं परमात्मा शांति से भरपूर हो रहा हूं। मैं परमात्मा ज्ञान से भरपूर हो रहा हूं। मैं परमात्मा आनंद से भरपूर हो रहा हूं। सामने विजुलाइज करें कंटिन्यू। सुप्रीम सोल से लाल रंग के प्रकाश की किरणें निकलते हुए, उन किरणों से वो किरणें निकलकर आपकी आत्मा में समाते हुए। वाह मेरे भाग्य, वाह मैं कितना खुश नसीब हूं। मैं परमात्मा की शक्तियों से लगातार भरपूर हो रहा हूं। स्माइल करते हुए नीचे आए, अपने आप को बुरकुटी में विजुलाइज कीजिए। सुप्रीम सोल से किरणें निकलते हुए विजुलाइज कीजिए। वो लाल किरणें निकलकर आपके ब्रेन में समाते हुए विजुलाइज कीजिए। ये शक्तिशाली किरणें मेरे ब्रेन में समा रही है। अपने ब्रेन को 3D के व्यू के अंदर विजुलाइज कीजिए। स्माइल करते हुए, ये शक्तिशाली लाल किरणें मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है। अपने पूरे शरीर को 3D के अंदर व्यू के अंदर विजुलाइज कीजिए, लाल रंग की किरणों से भरपूर होते हुए।
ये शक्तिशाली लाल किरणें मेरे नर्वस सिस्टम में समा रही है, मेरे शरीर के अंग अंग में समा रही है। दोनों हाथ ले जाएं ऊपर, और मेरी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रही है। अपने ध्यान को एकाग्र करें अपने क्राउन चक्रा के ऊपर। क्राउन चक्रा, जहां पर हम अपना हाथ रखते हैं सिर के ऊपर, वहां पर हमारे क्राउन चक्रा की लोकेशन, उसके ऊपर ध्यान दें, उसमें लाल प्रकाश समाते हुए, स्माइल करते हुए। वाह मेरे भाग्य वाह। अपने ध्यान को थर्ड आई के ऊपर लेकर जाएं, जहां पर हम तिलक लगाते हैं। स्माइल करते हुए स्टार के रूप में देखिए अपनी आत्मा को। पूरा का पूरा ध्यान, 100% कंसंट्रेशन अपने गुरकुटी में आत्मा को विजुलाइज करने में, स्माइल करते हुए। वाह मेरे भाग्य वाह, मैं कितना खुश नसीब हूं। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। मैं परमात्मा के वरदानों से भरपूर हो रहा हूं। ये शक्तिशाली किरणें अपने चारों तरफ आभा मंडल बनाएं लाइट का, मेरे चारों तरफ एक शक्तिशाली आभा मंडल बना रही है। ये बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है। मनसा शक्ति का फील करते हुए, स्माइल करते हुए, इस आभा मंडल में मैं सुरक्षित हूं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आंखें खोलकर अनम्यूट करके हम आकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं अपने हेल्थ रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। अनम्यूट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए मेरे साथ में। मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट कीजिए। उनका कैमरा स्विच ऑफ है, वो भी पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मैं फिट फिट हूँ, हूँ, मैं हेल्दी हूँ। मैं हेल्दी हेल्थी हूँ। हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। मेरा मेरा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। पावरफुल है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा मेरा डाइजेस्टिव digestive सिस्टम बहुत बहुत strong है। स्ट्रॉन्ग है। मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड है। मेरे मेरे हार्मोन हार्मोन बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है। मेरा ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम परफेक्ट है। मेरा मेरा ब्लड blood प्यूरिफिकेशन purification सिस्टम system perfect परफेक्ट है। मेरे सारे ऑर्गन्स फुली फंक्शनल है। मेरे सारे ऑर्गन फुल्ली फंक्शनल है। फंक्शनल है। एक्सरसाइज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना करना मुझे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करते हुए मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। एक्सरसाइज करते हुए मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। एंजॉय करती हूँ। मेरे सभी संबंधों के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। मेरे मेरे सभी सभी संबंधों के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। धन्यवाद मेरे मनसा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, अपने पेरेंट्स को विजुलाइज कीजिए सामने, उनके पैर छूते हुए, अपने आप को उनके पैर छूते हुए विजुलाइज कीजिए। उन्होंने अपना वरदानी हाथ आपके सिर पर रख दिया है, उस पावर को फील कीजिए। एक बार फीलिंग नहीं आ रही है, दोबारा पैर छूइए, दोबारा हाथ रखते हुए विजुलाइज कीजिए। जितना आपके उनके साथ में कनेक्शन होगा, ज्यादा कनेक्शन होगा तो एक बार में उस पावर को महसूस करोगे, थोड़ा कम होगा तो 2 बार में, अदरवाइज तीसरी बार में आप कर पाओगे उस पावर को इस्तेमाल। अपने पेरेंट्स को हक कीजिए। अपने भाई बहनों को, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मनसा शक्ति का मैं इस्तेमाल आपकी करते हुए रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने भाई बहनों को हक करते हुए अपने लाइफ पार्टनर को सामने विजुलाइज कीजिए। मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप बहुत अच्छे हो। आप जैसे हो उसी रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूँ।
आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, मेरा सम्मान करते हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो। मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। अपने बच्चों को विजुलाइज कीजिए। जो अनमैरिड है वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, किसी को भी विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है। मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद यूनिवर्स। मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान है, गुणवान है, चरित्रवान है। मेरे बच्चों ने मेरे कुल का नाम रोशन करने के लिए मेरे घर में जन्म लिया है। धन्यवाद यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनर्जी लेवल लो, मीडियम, हाई? हाई सर। एनीबॉडी, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? किस प्रकार का इमोशन जनरेट हो रहे हैं, किस प्रकार की एनर्जी जनरेट हो रही है? जो कैमरा स्विच ऑन नहीं करना चाहते वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं अपना कमेंट्स। थैंक यू सो मच हिनल पाठक जी, थैंक यू सो मच। ये पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं सर, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, अमेजिंग। थैंक यू सो मच आशीष। अभी जो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इस पावर का इस्तेमाल एक दिन करना है या रेगुलर करना है? रेगुलर करना है। तो मैं कुछ चीजें आपके साथ, फैंटास्टिक, पावरफुल, थैंक यू सो मच जुनेद जी, थैंक यू सो मच। दो चीजें हैं यहाँ पर, दोनों चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिन लोगों के पास लगता है कि भाई मेरे पास टाइम है, मैं अपना टाइम को यूटिलाइज करना चाहता हूं, अपनी इस पावर को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, उनके लिए भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो बोलता है कि मेरे पास कम टाइम है, मैं डेली का टाइम नहीं निकाल सकता, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए कि मैं अपने टाइम से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लूं। मेरे को एक्सट्रीम लेवल की पावर में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ऐसी कोई टेक्निक मेरे पास में आ जाए ताकि मैं अपने टाइम से उसका अभ्यास करके उसके ऊपर काम कर लूं। तो दोनों चीजें मेरे पास में है, दोनों चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कैसा रहेगा अगर दोनों चीजों के, थैंक यू सो मच कुछ जी, थैंक यू सो मच। कैसा रहेगा दोनों चीजों का सॉल्यूशन मिल जाए? जिसके पास टाइम वाला है तो टाइम वाला कीजिए, नहीं टाइम है तो अपने टाइम से कीजिए। यस सर। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले क्या चीजें हैं, इस सेशन से क्या बेनिफिट मिला है, उस चीज का रिजल्ट एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। एनीबॉडी जो सेशन को कंटिन्यू कर रहा है और अपना रिजल्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अपना हैंड रेज कीजिए। यस आशीष, आशीष है, जुनेद है। यस जुनेद जी, आपके ऊपर भी आते हैं, पहले आशीष जी से बात करते हैं, फिर आपके ऊपर आते हैं। Sir, as you already know that I am a student of yours and I joined your healing family in the last year, April 2021, and at that point of time the COVID was hitting badly in our country, and we means lots of people having developed negativity in their mind. आशीष, हम अपने बारे में बात करते हैं, लोगों के साथ में क्या हो रहा है, लोगों को चल रहा है, वो चलती रहेगी, लोगों की समस्याएं, हमें क्या रिजल्ट मिला उस बारे में हम बात करते हैं। ओके सर, मैं डायरेक्ट पॉइंट में आता हूं कि फ्रॉम मेरे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और वेल्थ में चारों एरिया में ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। मैं भी मेडिटेशन और नॉट मेडिटेशन, हीलिंग ने मेरी लाइफ चेंज करी है। और पहले मेरे वर्क प्लेस में मेरे कलीग्स के साथ में, पीयर्स के साथ जो डिस्प्यूट ऑफ ओपिनियंस थे, तो बाय हीलिंग टेक्निक वो सेटल्ड हुए और इसका डायरेक्ट रिजल्ट मेरे वेल्थ में पड़ा। आई गॉट प्रमोशन एंड मिड ईयर हाइक, जो नहीं मिलता है, बहुत रेयर होता है। इन लास्ट 7 years मेरे को नहीं मिला था, बट बिकॉज ऑफ योर शेयरिंग हीलिंग टेक्निक ये मेरे वेल्थ में इंक्रीज हुई और आई गॉट अ
promotion as well as a mid-year hike in the same year, and it has increased my wealth to 43% in the COVID. एक्सीलेंट, अनम्यूट कीजिए, सभी क्लैप कीजिए फॉर आशीष के लिए। कांग्रेचुलेशन आशीष, यू आर मैजिशियन। Congratulations, Ashish. Sir, can I ask one question to Ashish? या यस डेफिनेटली। Yes. Yeah, તો આશીષ લાઈક તમે બહુ ટાઈમથી મેડિટેશન ઓલ કરી રહ્યા છો, રાઈટ? તો મતલબ Yes. તમે કેટલા ટાઈમથી કરી રહ્યા છો? યુ કેન સે યોર ટાઈમ પીરિયડ? नहीं आप क्या आशीष क्या पूछ रहे कब हैं? से स्टार्ट किया था आपने? स्टार्ट कब से किया था? હા, તમે કેટલા ટાઈમથી કરી રહ્યા છો અને હીલિંગ ક્યારથી તમને સ્ટાર્ટ થયું? તમને ફીલ થવાનું ક્યારથી સ્ટાર્ટ થયું? मैंने ના, अप्रैल તમારી मैंने લાઈફમાં अप्रैल changes આવ્યા? सर अगर आप क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे तो मैं इजीली बता दूंगा। यस, हिना पाटिल सर मैं सामने बोलूं? बिल्कुल आशीष, बोलिए प्लीज, ताकि कुछ शायद आवाज का भी कुछ प्रॉब्लम है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यस, हाँ। क्या पूछना चाह रहे हो आप, उसके बारे में हम फिर बात करते हैं। बोलिए प्लीज, क्या क्वेश्चन है आपका? સર હું ટાઈમ પીરિયડ કહું છું કે મતલબ એ આ મેડિટેશન સાથે કેટલા ટાઈમ પીરિયડ થી જોડાયેલા છે, લાઈક 1 year 2 year हाँ, whatever? अच्छा अप्रैल 21, हाँ अप्रैल 21 से, अप्रैल 21 से ही इज द रेगुलर क्लाइंट। Okay. पिछले 7 साल में जो अप्रैल 21 से रिजल्ट इसका ही है। अभी अप्रैल 2022 आया भी नहीं है, अभी बाकी अप्रैल के अंदर टाइम कराने के लिए। इसको 7 साल में जो प्रमोशन नहीं मिला था, वो प्रमोशन मिला 43% का इंक्रीमेंट के साथ में। दिस इज द ड्रामेस्टिकल चेंजमेंट इन हिज कैरियर और रिलेशनशिप, और वो तो डेफिनेटली वो ग्रो कर ही रहा है वो तो साथ में। तो ये जो Okay, बेनिफिट તો थे, હા, તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એ છે કે મતલબ તમે રેગ્યુલરલી કરતા હતા એક પણ દિવસનો બ્રેક લીધા वगर? हाँ ये बीच- रेगुलर थे। रेगुलर थे, क्लाइंट रेगुलर थे। जब कभी जैसे इनका रात, आशीष आप अपने बारे में आप बताइए खुद ही, कब अटेंड करते थे आप, कब मिस करते थे, वो खुद बताइए आप। मैं मॉर्निंग में नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट यू ऑल, मैं मॉर्निंग में नहीं करता था। और मैंने अभी मेडिटेशन तो अभी शुरू किया है, बट हीलिंग में मैं रेगुलर था। मैंने डाउट नहीं किया कभी भी, और जो मनोज सर बोलते थे बिल्कुल आंख बंद करके उस चीज को बिलीव करता था। तो मैं रेगुलर था। मैं 9 o'clock शार्प कुछ भी होता था, मैं सर के साथ रहता था। मैंने कोई स्टोरी नहीं बनाई कि ये है वो है, नहीं, जैसा मनोज सर ने बोला मैंने उनको फॉलो किया। ઓકે, आई होप हीना जी क्वेश्चन क्लियर है। और कुछ क्वेश्चन आपका? સર મતલબ હું આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ જોઈન થઈ છું. ધીસ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ડે, રાઈટ? ओके, તો મતલબ આઈ વોન્ટ ટુ મતલબ what is the difference between healing and meditation? Like Ashish said કે हाँ डेफिनेटली। healing different है, meditation different है. हाँ, मेडिटेशन क्या है? जो मेडिटेशन हम करते हैं, मेडिटेशन की पावर से जो बेसिक चीजें हैं, मेडिटेशन से हम उन चीजों को, शांति को प्राप्त करने का काम करते हैं। हीलिंग टेक्निक से हम जहां भी एरिया में, जिस भी एरिया में हमारी प्रॉब्लम है, उसको आईसीयू लेवल का ट्रीटमेंट देते हैं। हीलिंग करना यानी रिपेयर करना। हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम हो, हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो, बनती नहीं हो, उस चीज को हील करने के लिए उस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली वो मेडिटेशन का एडवांस पार्ट है। मेडिटेशन के एडवांस पार्ट में वो चीजें हील करना स्टार्ट करती हैं। Okay, so in the basic, you have to do meditation. After some time, मतलब તમે પછી healing માં include થશો એવી રીતે? हम कॉम्बिनेशन करते हैं। आइसोलेट ट्रीटमेंट, जब एक आदमी का इंसिडेंट हो जाता है तो उसको ग्लूकोज भी लगाते हैं, उसको इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो मल्टीपल टेक्निक करते हैं वहां पर। क्योंकि आज हमारे जीवन में एक चीज की प्रॉब्लम नहीं है कि मेडिटेशन करने से ठीक हो जाएगी। वो जहां पर मेडिटेशन करने से ठीक होती है, उन चीजों पर मेडिटेशन करते हैं। कहीं पर हम आकर्षण का सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर ईएफटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर होपोनोपोनो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल टेक्निक है वो, जिस हिसाब से प्रॉब्लम है उन सभी टेक्निक के ऊपर कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। Okay, so healing is basically communicate to yourself. हाँ, पूरा प्रोसेस हम अपने ऊपर ही काम करते हैं। अपनी सोई शक्तियों को जागृत करने के लिए पूरा का पूरा अपने ऊपर काम करते हैं। यदि हमारे रिलेशनशिप के अंदर बोल रहे हो कि भाई मेरे अंदर और मेरे लाइफ पार्टनर के अंदर सपोज करो इशू है, तो लाइफ पार्टनर से पहले हम अपने ऊपर काम करेंगे। जो काम करेंगे हम अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है? हम अपने ऊपर काम करेंगे तो वो चीजें ठीक होने लग जाएगी। एनर्जी के लेवल के ऊपर वो रिलेशन ठीक होने लग जाएगा।
ओके इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, हम समझते हैं क्या करने वाला हूं मैं, कैसे हम उसको रेगुलर करते हैं, क्या चीजें, उसके बाद में और शेयर करते हैं। जुनेद जी, यस जुनेद जी, सॉरी फॉर डिले जुनेद जी, आपका कहीं नेटवर्क का इश्यू आ रहा था, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे। एनीबडी? सर मैं भी शेयर करना चाहूंगी अपना यस आरती experience। प्लीज, यस। हाँ जी। तो मेरी मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने इतने फेथ के साथ स्टार्ट नहीं किया था। आई जस्ट स्टार्टेड कि हाँ कुछ है, कर लेते हैं चलो। बट जैसे जब मैंने करना शुरू किया तो मेरे को बहुत चैलेंजेस आता था कि मैं किसी भी बात को अपने ऊपर ही ले लेती थी। कुछ भी बोला गया है तो आई यूज टू फील कि वो मेरे अराउंड ही है। तो अपनी सोच को मतलब मैं हमेशा नेगेटिव वे में ले जाना, वो मेरे को बहुत होता था कि मैं अपने में नहीं रहती थी ज्यादा, कि ठीक है किसी और के लिए भी हो सकता है बट अपने पे ही ले लेना। तो मैं अब उस चीज पे काम मतलब मैं उस पर ओवरकम कर पाई हूँ। और पहले मेरा ऐसा था कि जैसे मेरे में काफी टैलेंट्स हैं बट कभी होता है ना, आपको पता नहीं होता है कि आपके अंदर ये टैलेंट भी है। तो वो टैलेंट भी मैं रिकॉग्नाइज कर पाई जस्ट जब मैं सर के साथ जुड़ी। तो अब बोलते हैं ना थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। जो मेरे पास मतलब मुझे था कि मैं बड़ा रिस्क भी ले सकती थी, मैं छोटा भी ले सकती थी, बट वही ना, हिम्मत नहीं होती, यू डोंट हैव गट्स। तो वो गट्स वाली चीज, वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड आया, वो मुझे सेशन से जुड़ने के बाद ही आया कि हाँ एक बार करके तो देखो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे। अब मुझे क्या होता है, अगर मुझे कोई नेगेटिव भी बोलता है ना तो मैं बड़ी जल्दी निराश नहीं होती हूँ, कि मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ठीक है यार क्यों बोल दिया। मैं कहती हूँ इट इज देयर, अभी मतलब इतना पॉजिटिव थॉट्स हो गए हैं मेरे कि मैं उस चीज को भी अब पॉजिटिवली लेने लगी हूँ कि ठीक है वो बोल दिया बोल दिया। बट अभी ऐसा है कि अभी सिंस मैं 2-3 महीने से बहुत रेगुलरली अटेंड कर रही हूँ, बहुत रेगुलरली इसका पार्ट हूँ, तो आई कैन सी मैजिक कि हाँ ये चीजें काम करती हूँ, बहुत अच्छे से काम करती है। तो अभी मेरा अगर आप बात करो तो मेरा हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, जैसे अब मेरे को अच्छा पहले मैं मतलब अभी मैं मटर्निटी से बाहर आई हूँ तो पुट ऑन हो जाता है वेट वगैरह। तो मेरा रहता है कि एटलीस्ट मैं दिन में अपने लिए 20 मिनट्स निकालूं, क्योंकि रूटीन तो सबके पास ही 24 आवर्स है, बट मैं कैसे मैनेज कर पा रही हूँ, मैं वो चेंज देखती हूँ। पहले मैं एक्सक्यूजेस के साथ रहती थी, अब मैं एक्सक्यूजेस नहीं देती हूँ। अब मैं कहती हूँ इट्स माई फॉल्ट अगर मैं टाइम नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि सब निकाल पा रहे हैं तो मैं भी निकाल लूंगी। तो अब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया पॉजिटिव। तो इसी के थ्रू मैं आपको ना थैंक यू बोलना चाहूंगी मनोज सर, कि आप मेरी लाइफ में इतना पॉजिटिविटी लेके आए हो। तो थैंक यू फॉर थैंक दैट। यू सो मच आरती, थैंक यू सो मच। याद है आप मैटरनिटी लीव के बारे में बात किया तो याद है मेरे को, जब आपका बेबी था, न्यू बोर्न बेबी था, तो काफी बहुत ज्यादा कमजोर था, तो काफी डरी हुई थी आप, घबराई हुई थी। आपको रात के समय आपने कॉल किया था, सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं ऐसी हाँ सिचुएशन में क्या करूं। यस सर। अभी वो सब टाइम तो मतलब अब याद ही नहीं रहता, बट वो टाइम भी था, बट आप थे उस टाइम तो आई हैड अ सपोर्ट, कहते हैं ना, बैक सपोर्ट था एक मेरे को। तो आई ट्राइड, बट वही होता है ना, समटाइम्स आप नेगेटिव इतने हो जाते हो ना, यू डोंट डू दैट थिंग सीरियसली। बट अब जब मुझे उसकी पावर समझ आ गई है ना तो आई सीरियसली डू इट। अब जैसे ग्रैटिट्यूड है, जब भी मुझे याद आता आई डू ग्रैटिट्यूड कि भाई कर लो, चाहे कैसे भी भूल जाती हूँ मैं फिर भी रिमाइंड करवाती रहती हूँ, मैं चाहे 1 घंटे बात करूंगी बट मैं करूंगी जरूर। अब वो मेरी लाइफ का एक पार्ट हो गया ग्रैटिट्यूड करना। तो धीरे धीरे मुझे पता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं इससे, तो मुझे वो पावर समझ आ गई, तो आई एम तो हैप्पी। और अगर कोई और मेरे एक्सपीरियंस से कोई और अगर स्टार्ट करे अपनी लाइफ में तो आई वुड बी हैप्पी कि उनकी लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूट हो पा रहा है। थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू सो मच आरती फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अनम्यूट कीजिए सभी, क्लैप कीजिए आरती के लिए। कांग्रेचुलेशन आरती, यू आर मैजिशियन। ठीक है, थैंक यू सो मच। Congratulations, Aarti, you are magician. कुछ और भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे मैंने बताया क्या चीजें हैं, आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली, बट या दिस इज माय फर्स्ट टाइम। हाँ डोंट वरी हिना पाटिल, डोंट वरी। जो सब सेशन में आए थे फर्स्ट टाइम ही आए थे, कहीं पर क्या एडवांस चल रहा है उस चीज के लिए डोंट वरी। सिंपल से सिंपल टेक्निक में और हम आसान से आसान तरीके में मैं उस चीज के ऊपर काम करता हूँ। डेफिनेटली हिंदी में ही मैक्सिमम मेरा काम होता है, इंग्लिश मेरी खुद की कमजोर है, तो डेफिनेटली मैं इंग्लिश के ऊपर काम ही नहीं करता। जी सर, ओके ठीक है, तो डोंट वरी। आपके पास में आपका मेडिटेशन करते हो, क्या जानते हो उस चीज के बारे में डोंट वरी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो मैंने बोला कि 100% गारंटी के साथ काम कर रहा हूं तो कर रहा हूं। उसके ऊपर कैसे सिखाना है, किस चीज से सिखाना है, वो मैं आपके साथ सब चीजें शेयर करूंगा। ठीक है,
जी यस सर। आशीष प्लीज। थैंक यू सो मच। बाय मिस्टेक। मैं उसी पार्ट को शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। मेडिटेशन की पावर कैसे मैजिक क्रिएट कर सकती है। मेडिटेशन की पावर से आप एक लोकेशन पर बैठकर दूसरी लोकेशन में अपनी वाइब्स भेज सकते हो। एक इंसान के पास दूसरे इंसान के पास डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी है, सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। किसी दूसरी लोकेशन पर नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए काम की जा सकती है। आपका बॉडी पार्ट्स कहीं से इफेक्ट है, उस पार्ट को हील किया जा सकता है। ठीक है, जिस इंसान को जरूरत है, कोई इंसिडेंट हो गया है, आईसीयू में है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसके पास पॉजिटिव वाइब्स भेजकर उसको ताकत दी जा सकती है। ये पावर है मेडिटेशन की। कुछ और भी एक क्लाइंट के बारे में बात करना चाहूंगा। रोजी अहलूवालिया फिल्म इंडस्ट्री से हैं। आप गूगल के ऊपर सर्च मारोगे, डेफिनेटली ये मेरे 1-to-1 के क्लाइंट है। दे आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट। शिवानी कश्यप सिंगर, इनके बारे में नाम आपने सुना होगा। सोशल मीडिया के अंदर आप मार सकते हो, सर्च मार सकते हो। ये भी 1-to-1 के सेशन है, जो 1-to-1 हीलिंग लेते हैं मेरे से। आशीष ने ऑलरेडी 43% इंक्रीमेंट के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही दिया है। 7 साल में जो कभी प्रमोशन नहीं मिला था, उनको 7 साल में प्रमोशन भी मिला। और 43%, आई थिंक आशीष ये जो 43% था, मोर देन 35,000 के आसपास था पर मंथ का जो इंक्रीमेंट था। यस सर, यस सर। एक्सीलेंट। और सर अपॉर्चुनिटीज तो अभी भी आ रही है, अपॉर्चुनिटी अभी भी आ रही है। ऐसा लग रहा है पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। पिक्चर अभी शुरू हुई है। डेफिनेटली जितनी 35,000 अप्रोक्सीमेट लोगों की सैलरी थी, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं इनको प्रमोशन तो मिला ही मिला 7 साल बाद। और 35 से मोर देन 35,000 का पर मंथ का इंक्रीमेंट भी मिला। कांग्रेचुलेशन आशीष। थैंक यू सर, थैंक यू। बिजनेस लाल जतन लाल जी है, बिजनेसमैन है, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं। आज इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं। 60 साल इनकी उम्र है। ये बोलते हैं कि अभी तो मेरी मेमोरी ने काम करना स्टार्ट किया है, अभी तो मैजिक होना स्टार्ट हुआ है, अभी तो और काम के अंदर जोश आ गया है, अभी तो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर। यहाँ पर 2 रास्ते हैं। जिस भी रास्ते से आप जूझ रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली उनके उस समय के साथ बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी तो उनको समाधान करने की जरूरत है। यस इंक्रीज सर। होगी सर। 2 चीजें होती हैं, आप समाधान कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। अगर खुद कर पाते तो अभी तक आपकी समस्या का समाधान हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हम मिस कर रहे हैं, गलत ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, जिनसे उनका समाधान होना नामुमकिन सा है। डेफिनेटली हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन समय लग सकता है। तब तक हो सकता है हमें कितना फाइनेंशियल नुकसान हो, कितना इमोशनली हर्ट हो, वो पार्ट भी पॉसिबल है। दूसरा रास्ता है जहां पर मैं 100% गारंटी लेता हूं, आपकी समस्याओं को हील करने की गारंटी लेता हूं। कैसे? जो हीलिंग टेक्निक है, उस चीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप से, किस प्रकार एक लोकेशन से आप दूसरी लोकेशन पर वाइब्स भेजकर अपनी प्रॉब्लम को हील कर सकते हो। यदि दूसरी लोकेशन पर पावर भेज पाओगे तो आपके पास पावर होगी, तभी तो भेज पाओगे ना। यदि आपके पास वो पावर आ गई तो उस पावर का किसी भी डायरेक्शन में इस्तेमाल करो। अपनी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए करो, अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए करो, अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए करो। जो भी सही चीजें हैं जहां पर इस्तेमाल करना है, उस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये जो हीलिंग पावर का जो ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है। ये आपकी सोई हुई शक्तियों को जागृत करेगा। डिवाइन पावर का कैसे इस्तेमाल करना है, सही जगह पर इस्तेमाल करना है, कैसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भेजना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम के लिए, यदि आप, मैंने बताया कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, तो उस पावरफुल एनर्जी को कैसे लीवर तक पहुंचकर हम उस अपने लीवर को रिपेयर कर सकते हैं, उस टेक्निक को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इस कोर्स से क्या मिलेगा? आपको आध्यात्मिक ज्ञान की खजानों की प्राप्ति होगी, मानसिक स्तर पर लाभ होगा, आपकी मेंटल हेल्थ जो बात कर रहे हैं, शारीरिक स्तर के ऊपर आपका जो कोई बॉडी पार्ट्स के अंदर, जैसे बताया कि आजकल आम बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्योंकि खान पान ऐसा है, उस पार्ट को भी आप हील कर सकते हो। अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो। जब आपके मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी, शारीरिक रूप से आप ठीक होने लगोगे, आपके रिलेशनशिप ठीक होने लगेंगे, तो करियर में ग्रोथ करोगे कि नहीं करोगे? सही समय पर सही डिसीजन लेकर
आपके जो परेशानी आई है उसका समाधान कर सकते हो? यस सर। उसके लिए जिंदगी भर काम करना है? कितने दिन काम करने की जरूरत है? सिर्फ 2 महीने अपने दीजिए, 2 महीने के अंदर उस पावरफुल एनर्जी को मैं जनरेट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन 2 महीने करना पड़ेगा काम, ऐसा नहीं है कि भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और क्या बेनिफिट मिलेंगे इस कोर्स से? आपकी स्ट्रेस लेवल, मेंटल लेवल के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी चिंताएं गायब हो जाएंगी। जिसको एक बोलते हैं शांति भरा जीवन, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो शांति भरा जीवन यहाँ से मेडिटेशन के प्रोसेस से आपको मिलेगा। आपके रिलेशनशिप के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। किसी भी प्रकार का इश्यू हो, डजंट मैटर, उसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है? किन लोगों के लिए सेशन है? जिन लोगों को पेशेंस है, जो चाहते हैं कि भाई मैं अपने आप को कमिटेड हूं, अपनी लाइफ को परिवर्तित करना चाहता हूं, उन लोगों के लिए ये सेशन है। जो लोग बोलते हैं मेरी लाइफ ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, उन लोगों के लिए सेशन नहीं है। माफी चाहूंगा उन लोगों के लिए जो डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपनी टेंशन को रिड्यूस करके अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सेशन है। आज के लिए स्पेशल ऑफर है ये ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन का कंप्लीट प्रोसेस, आईसीयू लेवल का ट्रीटमेंट, कैसे वाइब्स भेजनी है, कैसे उनका अपनी प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आज के लिए 50% डिस्काउंट है, 5000 रुपीज। इसके साथ साथ क्या बोनस है? जो हर रोज रात को जिसने बताया मेडिटेशन का, जो हमने हिना जी जो आप बोल रहे हैं, आशीष भी रेगुलर करता था, जो वाइब्स भेजने वाला कोर्स हमने अभी स्टार्ट किया है। पहले हमारा सिर्फ हीलिंग सेशन चलता था रात को जो 9 बजे था, उसका फ्री सेशन आपको फ्री ऑफ दिया जाएगा, 2 महीने का बोनस। 60 डेज सुबह का सेशन, 60 डेज शाम का सेशन, हर रोज डेली के 2 सेशन। मंडे टू सैटरडे हमारा ज्वाला स्वरूप चलता है रात को हर रोज 9 बजे। हम जिसके अंदर अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग, अपने नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना, अपने ब्रेन को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बातें रजिस्टर करना, हर तरह से अपने 1 महीना जो वीक के अंदर 2 सपोर्ट कॉल, वेडनेसडे को और सैटरडे को। 1 महीना वेल्थ मास्टरी के ऊपर काम किया जाएगा, 1 महीने रिलेशनशिप के ऊपर, किस प्रकार हम अपनी वेल्थ को इंपावर कर सकते हैं, वेल्थ का पार्ट कवर किया जाएगा। दूसरे महीने में रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए 1 by 1, टर्न बाय टर्न चलता रहेगा, ठीक है? ये पूरा का पूरा बोनस है 2 महीने के कोर्स के लिए। ये तो पार्ट था जो बोलते हैं कि भाई मेरे को एक्सट्रीम लेवल पर रिजल्ट लेना है, अपने जीवन के अंदर परिवर्तित करना ही करना है। दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जो बोलते हैं हीलिंग सेशन डेली होता है जुनेद जी, हर रोज रात को 9 बजे होता है, हर रोज रात को 9 बजे। वेडनेसडे को सपोर्ट कॉल और सैटरडे को सपोर्ट कॉल। उसके अंदर अभी जो सेशन चल रहा है, अभी वेल्थ के ऊपर चल रहा है कि वेल्थ को कैसे हम अपने को इंपावर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग है वो डेली सेशन चलेगा वो 60 डेज, यानी 60 डेज। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में समय नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी समाधान है। ऐसे भी लोग हैं ना, वो चाहते हैं भाई मेरे को ज्यादा वो नहीं करना है, मेरे ज्यादा डिजायर नहीं है, मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। ऐसे लोग भी हैं भाई मैं अपना लाइफ में इतना बिजी हूं कि मैं अपने टाइम से अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर सकूं, तो उन लोगों के लिए भी स्पेशल ऑफर है। ऐसे ऑफर के बारे में भी जानना चाहते हो आप लोग? जी सर। थैंक यू सो मच। उस चीज को भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्या चीज है वो? जो बोलते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है, उनके साथ 1-to-1 का एक सेशन कंडक्ट किया जाएगा। एक सेशन कंडक्ट किया जाएगा। सेशन कंडक्ट करने के बाद उनकी प्रॉब्लम का स्पेशल रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, जिसमें उसके प्रॉब्लम के हिसाब से कुछ समय का मेडिटेशन होगा, कुछ आकर्षण के सिद्धांत की टेक्निक होगी, कुछ अपने सोल को इंपावर करने के प्रोसीजर, कुछ अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की प्रोसीजर, वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। वो प्रॉब्लम के हिसाब से वो सेशन डिपेंड करेगा, 20 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा, जितनी प्रॉब्लम होगी उसी हिसाब से वो सेशन रिकॉर्ड किया जाएगा स्पेशल आपके लिए। वो उस रिकॉर्डिंग सेशन की आपको लिंक दिया जाएगा, ताकि आप उस लिंक के ऊपर अपने टाइम से, जो टाइम है जब हम डिस्कस करेंगे, पूरे जो 1-to-1 सेशन होगा उसके अंदर प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर काम किया जाएगा, वो सेशन आपको दे दिया जाएगा। वो उसके ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप दिन में 2 बार करो, 10 बार करो, पूरा का पूरा एक्सेस आपके पास रहेगा उसका, ठीक है?
आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली ये तो काम है प्रॉब्लम का, तो जो काम कर रहे हैं। सिर्फ इसका जो फीस है, इसके अंदर एक और चीज भी है। जैसे आप नए हो तो आप अनजान हो कि हो सकता है कि भाई आपको हीलिंग समझ में आए, नहीं समझ में आए, तो उस चीज के लिए एक और भी एक्सेस दिया गया है, बोनस दिया गया है कि 15 दिन का कभी भी आप जब आप सेशन स्टार्ट करते हो तो 15 दिन का सेशन, रात का हीलिंग सेशन आप अटेंड कर सकते हो अपने टाइम से। यदि आपको कंटिन्यू करना चाहते हो कंटिन्यू कर सकते हो, आगे पीछे करना चाहते हो कभी भी महीने के अंदर 15 दिन का सेशन अटेंड कर सकते हो आप। ठीक है, इज इट ओके एवरीवन? आपकी प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन, आपके जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर पार्टिकुलर काम करने के बाद में आपको दे दिया जाएगा एक्सेस, और 15 दिन का आपको एक्सेस दिया जाएगा हीलिंग सेशन को अटेंड करने के लिए। इसकी जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। ये कोई कोर्स नहीं है जुनेद जी, ये 15 दिन जो आपका जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर रिकॉर्डेड आपकी जो आपका रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको दिया जाएगा। उसके साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप डेली अपने टाइम से। अपने टाइम से प्रैक्टिस किया, आप काम कर रहे हो, काम करते हुए लगा लिया, तो उस काम के साथ साथ में आपने मेडिटेशन भी किया, उसके साथ जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी काम किया। तो जब भी आपको टाइम लगता है, सुबह और शाम का 2 बार का तो कंपलसरी रहेगा ही। डेफिनेटली कभी सुबह टाइम नहीं लगा तो दिन में कर सकते हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो तो कर सकते हो, उस टाइम को कर किसी भी तरह सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपका। अपनी लीड में फोन लगाया, खाना बना रहे हो, खाना बनाते वक्त कर सकते हो, ये भी आपकी चॉइस है। ठीक है, 15 दिन का एक्सेस आपको रात को 9 बजे हीलिंग सेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसका 500 रुपीज ओनली है। ठीक है, आपको लगता है बीच में 15 दिन के अंदर बात करने की जरूरत है तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप उसमें कॉन्टेक्ट करके क्या प्रॉब्लम आ रही है आपका समाधान के लिए उसको आपको सपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक है, आरती अपना नंबर शेयर कर दीजिए, दोनों नंबर शेयर कर दीजिए। कोई इनकेस अगर बात करना चाहता है तो, सर मुझे मेडिटेशन और हीलिंग का बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे सब कुछ सीखना है, मैं पेड सेशन। हाँ डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है, जो भी आप चाहते हो। मेडिटेशन का जो बताया, मेडिटेशन का 5000 रुपीज है। हीलिंग का करना चाहते हो, आप 1 to 1 करना चाहते हो 500 रुपीज है। सिर्फ हीलिंग करना चाहते हो रात का 1000 रुपीज है। यदि आप एक साल में यहाँ पर एक पैकेज, अगर जुनेद जी ने पूछा है तो एक चीज और शेयर करता हूं, कोई भी आप एक प्लेटिनम मेंबरशिप है, आपको एक साल तक जितने भी हमारे कोर्स लॉन्च हो, जैसे पहले हम सिर्फ हीलिंग कर रहे थे ना, पहले हीलिंग स्टार्ट किया, उसके बाद रिलेशनशिप को ठीक करने का काम किया, पहले सिर्फ टेंशन को ठीक करने का काम कर रहे थे हम, भाई टेंशन को कैसे ठीक करनी है उसके ऊपर हमने काम किया हीलिंग टेक्निक से। फिर बाद में लेके आए रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हैं, रिलेशनशिप के अंदर मिरेकल रिजल्ट आ रहे हैं, 100% गारंटी के साथ काम कर रहा हूं। अभी वेल्थ को हमने इंक्लूड किया है तीसरे पार्ट के ऊपर कि हम वेल्थ को भी इंपावर कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय के अंदर जो भी कोर्स आएगा उसका कोई भी एक साल तक आपको फीस पेड नहीं करनी है, उसका सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज है। आप मेरे 2 कोर्स लॉन्च हो, 5 कोर्स लॉन्च हो, डजंट मैटर, आपको सिर्फ 10,000 एक वन टाइम एक साल के लिए पे करना है। यस कुछ जी प्लीज। शायद नेटवर्क इश्यू हो गया है। यस कुछ जी, कुछ बोलना चाहते थे आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस कुछ जी, कुछ कहना चाहते थे आप, हैंड रेज किया था शायद। सर को डिप्रेशन, जो जो एक्स्ट्रा को डिप्रेशन लेता है उसका कोई सोल्यूशन कोई? हाँ वही सॉल्यूशन बताया है, जो हीलिंग जो सेशन बताया उसी चीज के ऊपर हम 1 to 1 का जो प्रोग्राम बताया, एक सेशन कॉल रखते हैं, बात करने के बाद जो जिसको बताया कि सिर्फ 500 रुपीज है, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से काम आ रही है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन, हीलिंग का पार्ट होगा, उसमें मेडिटेशन का पार्ट होगा, जो आपकी प्रॉब्लम एरियाज है उनके ऊपर काम कर कर आपको रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज है, आपका उससे के अलावा कोई पेड नहीं करना अलग से। मेरा को पार्टनर है वो डिप्रेशन बोल लेता है भाई, किसकी डिप्रेशन आ रही है वो बता नहीं रहा। वैसे मैं सॉल्यूशन, हाँ जी मैं उसको मैं पूछ लूंगा, वैसे आप भाई वैसे को क्लास लगाती हैं हम? हाँ क्लासेस चलती है, मेरी क्लासेस चलती है डेफिनेटली। तो जो भी आप जिसमें इंटरेस्ट है वो बोलता है कि मैं मेरे पास टाइम है तो रात का अटेंड कर सकता है, बोलता टाइम नहीं है मैंने अपने टाइम से करना है, तो वो 500 रुपीज वाला सेशन ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सर, कोई नहीं, ठीक है, इट्स ओके।
थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पैसे से रिलेटेड, कोई पैसे का इश्यू हो? तीनों पैकेज के बारे में बताया मैंने। कोर्स को भी आप सीख सकते हो, हीलिंग मास्टरी भी ले सकते हो आप, रिलेशनशिप मास्टरी, और पूरा साल का प्लेटिनम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो आप आपकी जरूरत के हिसाब से। 100% हर एक गारंटी का क्या आप मतलब जब कोर्स में बता रहे कि 100% गारंटी का मतलब यहाँ पर क्या? प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? अभी बहुत कम आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। हेलो, मे बी शायद नेटवर्क का इशू हो। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या सर आपको? बहुत स्लो आवाज आ रही है प्रदीप जी, आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। सर मैं ये 100% गारंटी का मतलब समझना चाह रहा हूँ आपके कोर्स में, ये क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। 100% गारंटी, जैसे कुछ जी ने बोला कि भाई मेरा फ्रेंड है जो डिप्रेशन का शिकार है, जो डिप्रेशन का शिकार है, आज एक स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, वो भी स्ट्रेस की गारंटी नहीं लेता कि मैं आपकी डिप्रेशन को ठीक कर दूंगा। लेकिन मेडिटेशन की पावर से, हीलिंग टेक्निक से, जब आप रेगुलर उसके ऊपर काम करते हो, जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल के अंदर, उस टेक्निक के ऊपर जब काम करोगे तो आपकी जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो गारंटी के साथ ठीक हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। यदि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, आपको लगता है कि सर नहीं मैंने गलत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। ठीक है, ओके ओके उसके अंदर टर्म्स कंडीशन है कि आपको, आप डिसाइड करना है पहले आपकी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। आप जब हमसे बात करोगे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, हो जाएगा सोल्यूशन, कितना टाइम लगेगा, उस टाइम के हिसाब से हम आपके साथ बात करेंगे कि ये इतने टाइम के अंदर सोल्व हो जाएगा। डेफिनेटली हमारी लाइफ की प्रॉब्लम एक दिन का सोल्यूशन प्रॉब्लम तो आई नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे रिलेशनशिप के लिए हम मानते हैं कि भाई 2 से 3 महीने के अंदर हो जाता है, कि कितना भी बड़ा इश्यू हो ठीक हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर रेगुलर अटेंड करते हो तो आपको 1 महीने के अंदर भी ठीक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, इंसान बिजी होता है, कभी अटेंड कर पाता नहीं पाता, लेकिन सेशन अटेंड करता है तो रेगुलर 1 महीने के अंदर आपको अच्छा खासा रिजल्ट आने लग जाता है। किसी का और कोई क्वेश्चन? नंबर शेयर कर दिए हैं आरती ने, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं उसका, इनकेस कोई प्रॉब्लम आ तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज के सेशन से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर यहाँ पे बस एक चीज कहना चाहूंगा, यस आशीष, जो हमारे मतलब जो मैं मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हूँ सर का, और मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर एक क्लास में कुछ ना कुछ नया सर ने डिलीवर किया है, और यही एक रीजन है कि मैं मेरी मतलब करियर में रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा हूँ। सो प्लीज डोंट हेजिटेट, अगर कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, डायरेक्ट कॉल टू सर, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट डोंट अज्यूम एंड मेक स्टोरी। ये चीज मैं बस व्यूअर को कहना चाहता हूँ। थैंक यू। हम क्या करते हैं आशीष, थैंक यू सो मच आशीष, हम क्या करते हैं, हमने कोई टेक्निक सीखी, भाई ये टेक्निक है मेरे इस काम में आ गई, उसके काम, उस टेक्निक है उसके साथ काम किया है, तो डेफिनेटली उसके साथ में कुछ और प्रॉब्लम थी, उस टेक्निक का आपको साथ काम कर दिया, आप करोगे, आपकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में अलग प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट लेना होगा, ट्रीटमेंट तो लेना होगा। आप मेरे पास से लेते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन सॉल्यूशन तो करना होगा आपको, और डेफिनेटली सॉल्यूशन की तरफ जाइए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, जो भी हमारे जीवन में समस्या है। यस चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अपना कीमती समय दिया, आई होप आपने अपनी समय का भरपूर फायदा उठाया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ थैंक यू सो मच सर।